हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रहा है कि नीट 2026 हम लोग कैसे करें और उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो अगर आप लोगों को भी ये कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी डिटेल रोड मैप देने वाला हूँ जिससे आपका नीट 2026 का प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। और हाँ, लास्ट मिनट में एक ऐसा प्रो टिप भी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी से, जो कि नीट में सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखता है। तो इसमें कोई गलती का गुंजाइश नहीं है। नंबर वन, नो डाउट नो कन्फ्यूज़न, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th हो या 12th हो, इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी जो है उसको गीता और बाइबल, आप लोग जो भी धर्म को मानते हो वो इसको मान लो, सबसे इंपॉर्टेंट बुक ही आप लोगों के नीट प्रिपरेशन में होने वाला है। इसको आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। मेनली सबसे पहले आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर भी प्रिपरेशन कर रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, वहाँ से लेक्चर लो और एनसीईआरटी बुक आप लोग उसको पढ़ो बार बार मल्टीपल टाइम्स। लेक्चर लेने से पहले एक बार पढ़ो, देन लेक्चर हो जाने के बाद 2-3 बार पढ़ो, ऐसा कि एनसीईआरटी का हर लाइन हर पेज आप लोगों के दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अब जैसे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एनसीईआरटी का लाइन भी आप लोगों का हर लाइन क्लियर हो गया, तो अब बात आती है कि प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक करना है। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी में प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को जो लेक्चर के साथ डीपीपी मिलती है उनको करना है। देन अगर अदर आप लोग बुक रेफर्स में करना चाहूँगा तो वो है ट्रू मेंस का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक्स, जो कि बहुत ही इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नीट में आ चुका है डायरेक्ट। इसमें 3-4 टाइप से क्वेश्चन आता है, इजी, मीडियम, मॉडरेट, स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन रीजन। सारा क्वेश्चन इस बुक में है। आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो अगर आप लोग अपना जिस भी प्लेटफॉर्म से स्टडी करें उनको छोड़कर अदर और भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो देन। और सेकंड है दिनेश पब्लिकेशंस का बुक, ये भी बहुत अच्छा बुक है फॉर बायोलॉजी प्रैक्टिस के लिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को बायोलॉजी के लिए एकदम क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी देन अदर बुक्स। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में भी क्लास 11th और 12th के लिए आप लोग का प्राइमरी रिसोर्स जो होगा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों पार्ट्स के लिए वो एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेक्चर और एनसीईआरटी बस इतना आप लोगों के लिए इनफ है फॉर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक। तो फिर वही बात कि जब आप जो भी प्लेटफॉर्म से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आप लोग उसको फॉलो करके आराम से इजीली मार्क्स नीट में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। 180 आउट ऑफ 140 आराम से ला सकते हो वहीं से। फिर भी अगर आप लोग और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो देन फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप लोग ओपी टंडन का बुक ले सकते हो। इसमें इसमें भी सारे टाइप्स के क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं भर भर के विथ पीवाईक्यूज। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग एम एस चौहान सर जी का ले सकते हो, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। ये बहुत ही बुक चलता है मार्केट में फॉर नीट के लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वीके जायसवाल सर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें भी इनऑर्गेनिक से भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इजी, मॉडरेट और हाई टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग और प्रैक्टिस के लिए इस सब तीनों बुक्स में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए परचेस कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताया कि उसमें से जो है आप लोगों को एनसीईआरटी केमिस्ट्री फॉलो करना है। बट मेनली इनऑर्गेनिक के लिए टोटली एनसीईआरटी बेस्ट ही आप लोगों को फॉलो करना है। ऑर्गेनिक आप लोग लेक्चर से जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से ऑर्गेनिक पूरा लेक्चर कंप्लीटली वहाँ से फॉलो करो, उसके डीपीपी और जो सीट वगैरह मिलती है उसको कंप्लीट करो। ठीक है, आप लोग को इधर उधर ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। देखो, टू द पॉइंट फोकस करने से आप लोग को ईजिली नीट में सिलेक्शन मिल जाता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट क्या करते हैं कि इधर उधर बहुत ज़्यादा ध्यान भटका देते हैं, कभी ये बुक कभी वो बुक, तो कभी ये बुक प्रैक्टिस लगाने लगते हैं। इससे वो लोग को दिमाग और कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर वो लोग को उतना इनफ टाइम नहीं मिल पाता है लास्ट में। तो आप लोग को अभी शुरू से ही टू द पॉइंट एनसीईआरटी लेक्चर्स के साथ डीपीपी सीट बस उतना ही सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों का मन करता है कि नहीं उससे हम और एक्स्ट्रा करेंगे देन आप लोग फिर ये बुक के लिए जा सकते हो। और अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो कि मैक्सिमम नीट एक्सपीरियंस का वीकेस्ट पॉइंट होता है, फिजिक्स। लेकिन अगर सही अप्रोच से पढ़ा जाए तो भी इसको भी स्कोरिंग किया जा सकता है और नीट एस्पिरेंट ही इसको स्कोरिंग करते भी हैं। तो आप भी उनमें से एक हो, आप भी स्कोरिंग कर सकते हो। फिजिक्स के लिए देखो, एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और सॉल्व प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन नीट में आए हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग वहाँ से जो एग्जाम्पलर्स होता है उनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा लेक्चर के साथ। सबसे फर्स्ट तो आप लोग को जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हो वहाँ का लेक्चर करना ही करना है, उनके डीपीपी सीट कीजिए, देन एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर वगैरह कीजिए। ओके फ्रेंड्स।
और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप बात करते हैं तो सबसे बेस्ट बुक, जो सबसे बेस्ट बुक माना जाता है, वो एस.सी. वर्मा सर का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स माना जाता है। टॉप क्लास बुक्स, आप लोग इसको परचेस करके इसका एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इस बुक से जेई मेंस, जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नीट क्या चीज़ है, नीट में भी क्वेश्चंस जो है यहाँ से भर भर के आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इसको परचेस करके रख लेना। इस बुक को मैं परचेस करने के लिए 100% रिकमेंड करूँगा। ठीक है, देन जो है और भी अगर और अच्छे लेवल क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, देन आप लोग डीसी पांडे सर के लिए भी जा सकते हो। उसमें भी भर भर के क्वेश्चंस, इजी मॉडरेट और एसेशन रीजन्स, और फिर स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द फ्लोइंग, सारा क्वेश्चंस इसमें न्यूमेरिकल्स जो है हाई लेवल तक का भी इसमें दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट और भी इंप्रूव कर सकते हो। देखो इतना सारा बुक्स बता दिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट 20 to 30 ईयर्स आप लोग को पेपर सॉल्व करना है। यही है जो आप लोग को नीट प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, और आप लोग को पता चलेगा कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू से आप लोगों को पैटर्न का अंडरस्टैंडिंग, टाइम मैनेजमेंट, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ये सारे पीवाईक्यू से ही आएगा। कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो जिसमें चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिया हो, लेकिन एक डेली रिचुअल बना लो। और हाँ, सिर्फ सॉल्व मत करो, एनालिसिस भी करो। देखो कौन सा टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। यह स्ट्रेटेजी आपकी रैंक को एकदम बूस्टअप कर देगा, मॉक में भी आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। तो पूरी प्रिपरेशन में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस बुक को तो 100% आप लोगों को लेना ही लेना है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का ले लो। ये एमटीजी नीट में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मैंने इस बुक को यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो गाइस देखो, नीट 2026 अभी दूर लग रहा है, लेकिन टाइम इतना जल्दी जल्दी निकल जाएगा कि आज से आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आज से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और इन बुक्स को अपना बेस्ट बुक बना लो। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से आप लोग करेक्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, फटाफट सब्सक्राइब मारो, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल टिप्स और गाइडेंस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका क्या थाउट है इन बुक्स के बारे में, या कोई और बुक्स जो आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए थे और इसमें मिस हो गई है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आप सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 जर्नी, कीप लर्निंग।